वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? खैर खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? क्या चल रहा है? सबके हालात कैसे हैं? सब खैर खैरियत से हैं? पाकिस्तान में तो बिजली ने बिजली गिरा दी और सबके बिल्स, यूनिट्स और एडवांस और फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। अच्छा, तो मसला ये है कि विलाग के जो टॉपिक्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बिजली गिर गई या बिजली ने बिजली गिरा दी। ईरान ने क्या कहा? वज़ीर ख़ारजा ने, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान दिया है। मरीम नवाज़ ने कोयटा का विज़िट किया, क्यों किया, कहाँ गई, वो बताएंगे। और दूसरी बात जो है, मोदी जी की सरकार, मोदी जी के घर इंडिया में फटे और हालात बहुत ख़राब हो गए मणिपुर में, वो बता देंगे। तो व्लॉग में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को बेहतर करते जाएंगे। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहले बिजली की बात करते हैं। बिजली जो बिल उन्होंने पास किया या जो भी सिस्टम उन्होंने बनाया है, उसमें एक तो उन्होंने शुरू में कहा कि भाई सब सोलर पैनल लगा दे, सोलर पैनल लगा के बिजली खुद प्रोड्यूस करे और गवर्नमेंट को भेज दे। शुरू में ये हुआ, उसके बाद उन्होंने थोड़ा अरसा तो ये चीज़ चलता रहा। नेट मैटरिंग का एक कॉन्सेप्ट था, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो चला। उसमें होता ये था, दिन में जो रोशनी होती थी, धूप की रोशनी से बिजली प्रोड्यूस होती थी। बिजली कंजम्पशन के बाद जो यूनिट्स बचते थे वो पैमरा जाती थी या गवर्नमेंट के पास चली जाती थी। और रात में वो यूनिट्स, फिर अगर हम बिजली यूज़ करते थे, आप लोग बिजली यूज़ करते थे, तो वो यूनिट्स माइनस पे चले जाते थे। मिसाल के तौर पर दिन में आपने 500 यूनिट बिजली पैदा किए, 200 आपकी यूसेज में आ गई, 300 बच गए, तो 300 गवर्नमेंट के पास गए। अब रात आप यूज़ कर रहे हैं तो रात आपके मिसाल के तौर पर 250 यूनिट यूज़ होते हैं या 300 यूनिट यूज़ होते हैं या 350 यूज़ होते हैं, तो वो यूनिट्स माइनस होकर उसके बाद जो बचता था वो अगले दिन फिर लेवल हो जाता था। अब इन्होंने कहा कि भाई वो पर यूनिट के हिसाब से ही था। बिजली आप जितनी यूज़ करेंगे, एक यूनिट एक प्रोडक्शन के बराबर था। अब नेट मैटरिंग के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई अब जो बिजली आप लोग प्रोड्यूस करेंगे वो 5 यूनिट देंगे तो हम कैमरा की एक यूनिट यूज़ होगी, मतलब 5 और 1 का रेशो उन्होंने रखा। तो ये तो बहुत ज़्यादती हो गई, नाजायज़ है। उसके बाद उन्होंने दो कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड का वो एक रेशो उन्होंने बनाया। नॉन प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड क्या होते हैं। अब प्रोटेक्टेड वो हैं जो बिल प्रॉपर देते हैं और जिनकी यूनिट 100 तक जाती है, 99 तक जाती है, यानी 100 पूरे नहीं होते, वो प्रोटेक्टेड है। नॉन प्रोटेक्टेड वो है जिनकी यूनिट 100 हो या 100 से ऊपर जाए, तो उन्होंने फिक्स चार्जेस रखे हैं। जो प्रोटेक्टेड है वो 200 रुपये देंगे 100 यूनिट पे, और जो नॉन प्रोटेक्टेड है वो 100 यूनिट पे 275 रुपये दे देंगे। उसमें प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड के फिक्स चार्जेस उन्होंने लगाए हैं। प्रोटेक्टेड 200 देगा 100 यूनिट पे, और नॉन प्रोटेक्टेड 275 देगा 100 यूनिट पे। फिर वो यूनिट के साथ साथ बढ़ते जाएंगे और जब थोड़ा ज़्यादा होगा तो फिर वो चीज़ें कम हो जाएंगी। रिलीज़ भी है उसमें, लेकिन उसके अलावा है टैक्सेस। आप जितने भी 4-5 टैक्सेस देते हो, 10 टैक्सेस देते हो, वो उसके अलावा है। वो सारे टैक्सेस उसके अलावा हैं। तो अब आप बिजली यूज़ करो, पैसे देते रहो, आपके टैक्स से गवर्नमेंट चलेगी, आपके टैक्स से गवर्नमेंट के मुलाजमीन का, मेंबर्स का, पार्लियामेंटेरियन का, एमएनए एमपीएस का बिजली का बिल फ्री होगा, पेट्रोल फ्री होगा, सब फ्री होगा, सब कुछ चलता रहेगा। तो टैक्स देते रहो, चलाते रहो, गवर्नमेंट को अलावा गवर्नमेंट नहीं चलती। भाई मुश्किल हो जाता है यहाँ ना। अब मसला ये है कि ये सब होने से बेहतर नहीं है कि गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं या पार्लियामेंटेरियंस है या वो सब जो है उनकी भी वो ख़त्म कर दी जाए, जो फ्री के मराहत हैं वो ख़त्म कर दी जाए। उससे ये होगा कि आवाम भी फ़ायदे में रहेगी और गरीब भी फ़ायदे में रहेगा। तो ये एक आया है, तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी जो बात है वो ईरान ने क्या कहा। वज़ीर ख़ारजा ईरान का वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने रिक्वेस्ट की कि जो अमेरिका और ईरान का जंग हुआ था उसमें जो बम गिराए गए थे, बहुत बड़े बड़े वजनी बम गिराए गए थे 3 शहरों में, इनके 3 इलाकों में वो बम गिराए गए थे। तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स
और अमेरिका चाहती है कि हम उस इन बमों की जो नुकसान हुआ है या जो भी जहाँ गिरे हैं उनकी हम जायज़ा लें, उनको हम ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा वो बम बहुत सारे ऐसे नहीं फटे हैं, जब इनके अंदर धंस गए तो अभी आप आके उनको ऑब्ज़र्व करोगे, उन टनल से में घुसोगे तो क्या पता वो फट जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। और अगर हाँ हमें इजाज़त दे तो हम उनको निकालेंगे, तो वो इजाज़त भी नहीं दे रहे। इजाज़त देंगे तो वो चाइना उठाएगी, चाइना उसकी कॉपियाँ बना बना के भर देगी। तो अजीब व गरीब सूरत हाल है। बम गिराए गए, फटे नहीं, अमेरिका के बम है भाई। और वो अब उसको दोबारा तलाशी करना चाहती है आके, तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम लोग आ नहीं सकते हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी परेशान है इस बात पे, और अमेरिका खुद भी परेशान है। अजीब व गरीब सूरत हाल है कि बम गिराए, फटे नहीं, अब टनल में घुस भी नहीं सकते हैं, गिरेंगे निकाल भी नहीं सकते, निकालते हुए फट जाए। तो ये एक दूसरी कंडीशन आ गई है सामने। और तीसरी जो कंडीशन थी, मरीम नवाज साहिबा कोयटा गई है, कोयटा एफसी हेडक्वार्टर विज़िट किया उन्होंने। जो ज़ख्मी थे इनकी तीमारदारी की, और वहाँ 10 अरब रुपए का ऐलान किया है उन्होंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को देने के लिए। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि पंजाब की तरफ से जो भी सपोर्ट, जो भी ज़रूरत चाहिए पंजाब देगी बलूचिस्तान को। ये अच्छा एक कदम है। चलो, वहाँ के जो इनके बड़े हैं उनको तो जाके किसी की खबर तीमारदारी नहीं की है। पर मंगल साहब की मिसाल ले लो, गया ही नहीं है। बयान तो दनादन देते रहते हैं। बाकी मरियम साहिबा को सल्यूट है कि वो पहुँच गई। अच्छा इकदाम है, अच्छा है वो। और तीसरी बात जो है वो सबसे ज़रूरी है, हमारे गठिया मोदी जी के मुल्क की, मणिपुर में आर्मी के कैंप्स जलाए जा रहे हैं, सब कुछ जलाया जा रहा है। अब शुरुआत हुए हैं, उन्होंने फौजों को मार रहे हैं। और स्टेट में बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। तो खाली ये मणिपुर में नहीं, और भी स्टेट्स में इनका ये जलाओ गिराओ चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी मोदी साहब के खालिस्तान का जो एक ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। डिवाइड करो मोदी साहब अपने महान भारत को, 4-5 स्टेट्स में डिवाइड करो, मुसलमानों का हिस्सा दे दो, क्रिश्चियंस का हिस्सा दे दो। इसके बाद जितने भी वहाँ कॉम्प्रस्त हैं सबके हिस्से दे दो, और अपना हिंदुस्तान करके अपना एक टुकड़ा रख लो भाई। क्यों लोगों को तंग कर रहे हो, क्यों आवाम को परेशान कर रहे हो, क्यों कम्युनिटीज़ को परेशान कर रहे हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि मोदी साहब यार वो महान भारत को डिवाइड करो 4-5 टुकड़ों में, और अपना एक हिंदुस्तान के नाम रखो, एक टुकड़े का नाम हिंदुस्तान रख के वहीं आप पल पालो पोसो बड़े हो जाओ भाई। बाकी जो जिनका हक है उनको दे दो, तो इंशाल्लाह वो खालिस्तान का पूरा होने वाला है, सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह स्टेट्स बनेंगे 5-6-7, आबादियाँ बढ़ेंगी, मुल्क बढ़ेंगे, तो तरक्की हो जाएगी भाई। डिवाइड करो। तो यहाँ तक थी हमारा व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।